तो गाइस कैसे हो? ये वाली वीडियो कोई एनिमे रिलेटेड या फिर कोई एनिमे वॉर के रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये वाली वीडियो होने वाली है ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 के रिलेटेड न्यूज के बारे में। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे कि भाई ड्रैगन बॉल के रिलेटेड कोई न्यूज लाओ, या फिर उसकी कोई मांगा के बारे में, या फिर सीजन 2 के बारे में, या फिर कोई मूवी के बारे में, या फिर कोई अपडेट उसके बारे में। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आप लोगों के, तो इसी के लिए ये वाली वीडियो मैंने बनाई है। मेरे को लगा कि हाँ ये सही टाइम रहेगा, क्योंकि पिछली बार मैंने ड्रैगन बॉल की न्यूज शायद हो गए होंगे 3-4 हफ्ते हो गए होंगे तब लाया था, और मैंने बोला था कि अगला वीडियो मैं जुलाई को ही लाऊंगा जब कोई अपडेट आएगा। तो मुझे लगा हाँ ये सही टाइम है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और हाँ रिलेटेड बहुत सारी न्यूज भी आ रखी है, अपडेट्स भी आ रखी है रिलेटेड टू ड्रैगन बॉल टोयोटारो। और तो इसी के लिए ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बात करें अगर एनिमे वॉर सीरीज की, तो वो शायद कल तक तो आ ही जाएगा। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रैगन बॉल की न्यूज के बारे में, सीरीज के बारे में, और बस बात ही करेंगे हम लोग इस वाली वीडियो में। अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा क्या क्या अपडेट्स है ड्रैगन बॉल के रिलेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वही टोयोटारो के मांगा के बारे में, जो बहुत ज्यादा हाइप बनी पड़ी है कि भाई वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो ये चीज कंफर्म हो चुकी है, यस कंफर्म हो चुका है कि टोयोटारो एक न्यू ड्रैगन बॉल के नहीं बल्कि एक सेपरेट या फिर अलग मांगा बना रहे हैं, और उस मांगा का नाम भी रिवील हो चुका है। ये बिल्कुल 101% कंफर्म है, और ये जापान एक्सपो में ही कंफर्मेशन मिला है। टोयोटारो ने खुद बोला है कि वो एक मांगा पे काम कर रहे हैं, ये चीज कंफर्म है। और उस मांगा का नाम है लॉस्ट समुराई, और ये एक वन शॉट मांगा होने वाला है, जो कि एक अच्छी और बुरी बात दोनों ही है मेरे हिसाब से। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि ये टोयोटारो खुद से लिख रहे हैं, अपने आइडियाज से लिख रहे हैं, जो वो बताना चाह रहे हैं रीडर्स को, अपने जो दिखाना चाह रहे हैं वो सब दिखा पा रहे हैं न्यू कैरेक्टर्स के साथ। और ये अच्छा बात भी है, क्योंकि अगर ड्रैगन बॉल सुपर मांगा नहीं भी आ रहा, कम से कम एक कुछ तो आ रहा है, हमें कुछ तो अपडेट मिल रहा है। और अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ एक वन शॉट मांगा होगा, इतना कोई बड़ा जैसे ड्रैगन बॉल या फिर वन पीस वगैरह जैसे अदर मांगा होता है उस तरह कोई बड़ा मांगा नहीं होगा, सिर्फ वन शॉट होगा, जो कि एक अच्छी चीज है देखा जाए तो। क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर मांगा अभी ना भी आए तो हम वन शॉट एक तरह से एंजॉय कर सकते हैं, बस वन शॉट होगा। और उसका नाम है लॉस्ट समुराई। और उस मांगा का मैं थोड़ा सा आपको स्नीक पिक दिखा देता हूँ, किस तरह का दिखने वाला है, किस तरह का मेन कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर्स क्या होगा। मेन कैरेक्टर्स तो अभी पता नहीं चला, बट ये सारे कैरेक्टर्स है जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा इस तरह का ही मांगा रहेगा। और अभी ये स्टार्टिंग फेज में, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत ड्राइंग वगैरह चल रहा है। और इसी के साथ ये इसकी स्टोरी वगैरह हमें बाद में धीरे धीरे पता चलेगी। और कोई अगर पढ़ना चाहे तो मैं उसको नीचे लिंक दे दूंगा। आप ये पूरा फिनिश नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अगर किसी को पढ़ना हो या फिर देखना हो या फिर रुचि हो किस तरह की टोयोटारो के काम के लिए, तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे, ठीक है। तो ये था टोयोटारो के न्यू मांगा के रिलेटेड न्यूज, जो कि कंफर्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं जापान मांगा एक्सपो के बारे में, जो कि अभी इवेंट चल रहा है, जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि टोरिशिमा और टोयोटारो वापस आ रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं और बातचीत करेंगे आगे के ड्रैगन बॉल के रिलेटेड न्यूज के बारे में। तो उसके रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आई है, दोनों की मीटिंग हुई है, और ये जापान एक्सपो चलेगा और 3-4 दिन तक और चलेगा। फिलहाल जितने अपडेट्स आई है मैं आपको उतना बता देता हूँ। सबसे पहले तो टोरिशिमा, जो कि मैंने बताया ड्रैगन बॉल सीरीज के बहुत पुराने एडिटर हैं, बहुत पुराने, और टोरियामा का भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई है। टोयोटारो को उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है और बहुत सारी उनकी गलतियां भी दिखाई है। जैसे कि उन्होंने 2-3 चीजें ये भी बोला था कि टोयोटारो फिलहाल ड्रैगन बॉल के मांगा के बेसिक चीज को भूल रहे हैं, बेसिक चीज को गलत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चीजें गलत कर रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं। वो चीज को टोयोटारो ने भी एग्री किया है, जो भी मीटअप हुआ जापान एक्सपो में। और ये सब मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा, सारे के सारे प्रूफ्स मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये ट्रांसलेशन किया गया है, इसका मैं प्रूफ आपको यही वीडियो में चला रखा, आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं रुक के। और टोरिशिमा ने टोयोटारो को मीटिंग में ये भी बोला था कि अभी वो टोरियामा जितने लेवल पे तो नहीं पहुंचे, बट उनकी ड्राइंग उनको कहीं ना कहीं पसंद आ रही है, उनकी स्टोरी लाइन पसंद आ रही है। हालांकि उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं अकॉर्डिंग टू टोरिशिमा। मैं नहीं कह रहा ऐसा, टोरिशिमा कह रहा है ऐसा टोयोटारो को, एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, जो कि टोयोटारो से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, और प्लस वो टोरियामा के बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उनकी बात को टोयोटारो ने बहुत ज्यादा एग्री किया और माना। तो ये सब चीजें थी फिलहाल तो। और अगर बात करें बातचीत के अलावा और क्या क्या हुआ, तो टोयोटारो ने अब खुद से 45 सेकंड्स के अंदर ही गोकू को बना के दिखाया। ये जो पिक्चर आप वीडियो में देख रहे हो, इसको टोयोटारो ने खुद ही 45 सेकंड्स के अंदर ही गोकू बना के दिखाया, जो कि उनके ड्राइंग और आर्ट स्किल्स को बहुत अच्छे से दिखाती है कि कितने इंप्रूव हुए हैं और कितने एक्सपीरियंस लग रहे हैं फिलहाल, है ना। और बात करें इवेंट के इंटरव्यूज की, तो 2-3 इंटरव्यूज हैं जो कि मैं चाहता हूं आप सब लोग सुने और देखें। तो सबसे पहला इंटरव्यू में ये था कि इंटरव्यूअर ने पूछा टोयोटारो से कि अगर टोरियामा के डेथ के बाद उनकी कैसी इमेज है उनके पास, तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ज्यादा एक काइंड पर्सन थे, ऊपर से बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल टॉलरेंट थे। यही था कि मतलब बहुत ज्यादा काइंड पर्सन थे और बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे अकॉर्डिंग टू टोयोटारो, और वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे मांगा लिख रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आप एक तरह से सक्सेसर हो जो टोरियामा ने चुना है, तो उसके लिए आपको कोई प्रेशर फील होता है? तो उन्होंने यही बोला कि सक्सेसर वर्ड एक तरह से बहुत ज्यादा हैवी वर्ड रहेगा उनके लिए, क्योंकि अभी भी उन्होंने बहुत कुछ सीखना बाकी है। पर एज अ ऑफिशियल ड्रैगन बॉल मेंबर वो चाहते हैं कि टोरियामा सर की जो लेगेसी है, उनकी जो मांगा है ड्रैगन बॉल, वो हर तरफ स्प्रेड हो, हर जगह बढ़े, मतलब। और वो मेनली यही चाहते हैं कि टोरियामा की जो वर्क है, ड्रैगन बॉल जो लेगेसी है, वो आगे बढ़ते रहे, हर तरफ पहुंचे। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को किसी तरह का प्रेशर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ अकेले मैं काम नहीं कर रहा, मेरे साथ पूरी एक प्रोडक्शन है, ड्रैगन बॉल के फैंस का सपोर्ट है। आज तक कितने
साल हो गए एनिमे को ना आए, कोई अपडेट नहीं आए, फिर भी इतने एक्टिव है ड्रैगन बॉल के मेंबर्स। ड्रैगन बॉल एक तरह का जरिया है, एक तरह की लेगेसी, जिसके से बहुत सारे लोग अभी भी बढ़ रहे हैं आगे, फैंस बढ़ रही है, अभी भी एक्टिव है। तो इन्होंने इसके रिलेटेड यही बोला है। और दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि आपको क्या इंस्पायर करता है मांगा के आगे ड्राइंग्स बनाने के लिए, जिसमें कि टोयोटारो ने बोला कि ऑब्वियसली वो अकीरा टोरियामा ही है, पर उनके साथ साथ वो मार्वल और स्टार वॉर्स के कॉमिक के भी बहुत बड़े फैन है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ है मांगा को ड्रॉ करने के लिए। और उन्होंने ये भी बताया कि टोरियामा खुद स्टार वॉर के फैन है, जो कि अल्टीमेटली उन दोनों कनेक्शन और ज्यादा बढ़ा देता है। और ये वाली चीज हमें पहले भी दिखा था कि टोरियामा भी बहुत बड़े फैन है स्टार वॉर्स के, जैसे कि टोरियामा ने एक मांगा लिखा था जो कि पूरी तरह से स्टार वॉर्स से इंस्पायर था। और अगला क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने ये पूछा था कि आप हमेशा से ड्रैगन बॉल को ड्रॉ करते आ रहे हो, तो उसके रिलेटेड आपको कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि आप कोई नए मांगा को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जिसका कि आंसर टोयोटारो ने ये बोला कि मेरे को ड्रैगन बॉल बहुत पसंद है और बहुत पहले से ही ड्रैगन बॉल ड्रॉ करता आ रहा हूँ, और उनके एक फैन मांगा भी है, सबको पता ही है ड्रैगन बॉल एफ, और वो एक तरह से खुशी है। जैसे कि आपने देखा अभी 2-3 मांगा वो खुद से लिख भी रहे, लॉस्ट समुराई वाला, और जिनको भी लग रहा है मैं हवा में फेंक रहा हूँ कुछ भी, तो भाई मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पूरे इंटरव्यू देख सकते हो। और मैं तो और हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाके, और जिनको देखना हो भाई क्यूरियोसिटी हो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है। मैं ऐसे कुछ भी फेक उल्टा सीधा नहीं फेंकता, अगर मेरे को फेक बनाना होता तो मैं हर दिन ड्रैगन बॉल की न्यूज डालता रहता, कोई मतलब नहीं है, व्यूज के लिए मैं कुछ भी कर देता, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ऑथेंटिक और जो रियलिटी है वही बताता हूँ, क्योंकि और कोई बताने वाला है भी नहीं, मैं देखा है इंडिया में कोई डालता भी नहीं है। तो मैंने सोचा एज एन ओजी ड्रैगन बॉल फैन ये काम मेरा ही है, तो मैं ही डाल देता हूँ कोई भी अपडेट रिलेटेड आती है तो। और बहुत सारे ऑडियंस भी बोलते रहते हैं भाई कुछ डाल दो, अपडेट आया होता, तो इसलिए मैं डाल देता हूँ ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहे, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इंटरनेट पे, क्या चल रहा है ऑफिशियली, इसलिए। और बात करें मेन चीज के बारे में जो कि मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप सब भी वेट कर रहे हो, जो कि है ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 के बारे में। तो उसके रिलेटेड टोयोटारो ने फिलहाल अभी तक तो इंटरव्यू में कुछ नहीं बोला, ना इन्होंने ये बोला कि ड्रैगन बॉल एंड हो रहा है, ना इन्होंने ये बोला कि ड्रैगन बॉल शुरू हो रहा है, ना उन्होंने ये बोला कि ड्रैगन बॉल का कोई एनिमे सीरीज आने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस और बाकी के जितने फैंस, और मेरे को भी शायद ऐसे ही लगता है कि अभी तक तो ड्रैगन बॉल खत्म नहीं हो रहा, कहीं भी खत्म नहीं हो रहा, और ये जो मांगा है इसकी वजह से कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए मांगा में ड्रैगन बॉल के, क्योंकि एक तरह से ये वन शॉट मांगा है और इतना कुछ लंबा नहीं खींचने वाला है, ये जस्ट वन शॉट, समझ रहे हो ना वन शॉट मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि ड्रैगन बॉल रुक जा रहा है। मेन चीज वही जो मैंने सबसे पहले वाली लॉन्ग वीडियो जो ड्रैगन बॉल सबसे पहले डाला ड्रैगन बॉल सुपर के बारे में, सीजन 2 कब आएगा, उसमें मैंने मेनली यही बोला कि 2 कंपनीज के बीच डिस्प्यूट चल रही है, वही मेन रीजन है इस चीज का, इसलिए ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 नहीं आ रहा। और ये पावर टोयोटारो के पास बिल्कुल भी नहीं है कि वो आके कभी भी ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 मांगा रिलीज कर दे, करने को तो वो कर सकते हैं क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुकी है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद 3 आर्क आ चुकी है, अभी तो 3 आ चुकी है, ड्रैगन बॉल ग्रेनोला आर्क, मोरो आर्क, उसके बाद ब्लैक फ्रीज आर्क, और 3-4 एडिशनल चीजें और आ रखी है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही वो ट्रंक्स गोहान का वगैरह थोड़े बहुत वन शॉट आए थे, जैसे कि वो वन शॉट चीज था ना, जैसे कि गोहान ट्रंक्स का आया था, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, तो करने को तो वो कर सकते हैं पर उनके पास पावर नहीं है, वो तो चाहते ही है ड्रैगन बॉल आए, उसमें उन्हीं का फायदा होगा, हम सबका फायदा होगा, इसलिए। बट वही है मेन चीज, डिस्प्यूट की वजह से सब कुछ रुका पड़ा है, और हाल ही में जितने अपडेट्स आए थे मैंने आपको बता दिए। और बात करें मूवी की, तो भाई मूवी आएगा ही आएगा, कंफर्म है मूवी, बस थोड़ा वेट करें, जैसे कि मैं भी वेट कर रहा हूँ भाई, मैं भी आप लोग की तरह ही वेट कर रहा हूँ। फिलहाल यही अपडेट था, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना, सब बोलते हैं भाई, मैं भी बोल देता हूँ, करना है कर दो भाई, अच्छा लगता है कर दो, नहीं लगता भाई आपकी मर्जी है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और अगला वीडियो एनिमे वॉर पे आने वाला है। और अगर कोई अपडेट ऑफिशियल अपडेट आता है, क्योंकि मैं ऑफिशियल पे ही बिलीव करता हूँ, ऐसे कभी भी नहीं कि रोज रोज डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऑफिशियल आएगा तो डालूंगा, कुछ भी अपडेट आएगा। तो यही सब चीज थी, आप सब पूछ रहे थे भाई कोई वीडियो लाओ, तो मैंने लेके आ गया अपडेट्स के रिलेटेड, और सारे जेन्युइन अपडेट्स है, सारे रियल अपडेट्स है, जितना भी मैंने कुछ बोला सबके मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, मांगा के हो, इंटरव्यू के हो, और स्टेटमेंट्स वगैरह हो, सब कुछ मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि लगे ना कि भाई फेक है कुछ भी, बाकी होगी तरह कितना बोलता हूँ मैं। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में, एनिमे वॉर के पार्ट में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट। Hey, come on! Take this! Lend me your energy! It's ready! Incredible! Let's rematch someday. See you around.